सादर अभिवादन। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक क्या स्थिति रहेगी, क्या उनको सावधानी करना चाहिए, कौन से ग्रह लाभ पहुंचा रहे हैं, कौन से ग्रह से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या भविष्य हो सकता है, किस तरह की घटनाएं इस 15 दिनों में मेष राशि के जातकों के लिए हो सकती हैं, क्या संभावना है, हम इस पर बात करें। मेष राशि के जातकों के लिए स्थिति देखते हैं, ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, ग्रहों का गोचर क्या है मेष राशि के। मेष राशि से तीसरे भाव में 2 शुभ ग्रह गुरुदेव बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, 2 ग्रह तीसरे भाव में बैठे। चौथे भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए, पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, 12वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो इस तरह से लगभग सभी ग्रहों का गोचर और स्थिति है। अब आइए जानते हैं प्रभाव पर क्या होगा इन 15 दिनों में। मेष राशि से तीसरे भाव में 2 शुभ ग्रह का गोचर आपको सौम्य बनाएगा, आपको संतुलित बनाएगा। एक बढ़िया गोचर है। हालांकि आपका पराक्रम कमजोर होगा, इसका लाभ यह है आप कोई दुस्साहस नहीं करेंगे, आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा, ये बढ़िया लाभ है। लेकिन जहाँ पराक्रम की जरूरत पड़ेगी वहाँ आपकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह आपको कोई दुस्साहस नहीं करने देंगे, क्योंकि शुभ ग्रहों का पराक्रम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। परंतु एक चीज अच्छी है कि आपके छोटे भाइयों से आपके संबंध बेहतर होंगे। उसका कारण यह है कि अगर वह कुछ गलत भी करते हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, दबे दबे से रहेंगे, कमज़ोर से रहेंगे। इस कारण जो है संबंध अच्छे रहेंगे, आपका प्रेम बढ़ा हुआ हो सकता है या थोड़ी सी विरक्ति सी हो सकती है। चौथे भाव में सूर्य देव और बुध देव का होना आपके लिए माता भूमि भवन वाहन की स्थिति को बेहतर करेगा। बस आपको, अगर आपको और आपकी माता को हृदय से संबंधित कोई रोग है तो निश्चित रूप से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं तो सूर्य बुध का बनने वाला बुध आदित्य योग आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं पंचम भाव में केतु देव की स्थिति आपको संतान, प्रेम, विद्या, अध्ययन, इनसे थोड़ी दूरी बनाने का कार्य करेगी। और या यूं मान के चलिए कि आपको थोड़ी सी अरुचि हो सकती है, विरक्ति हो सकती है। तो आप अपने संतान से अगर प्रेम संबंध है कहीं, तो यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसको दैव योग मानने की ज़रूरत है और अपने आप को संतुलित बनाए रखने की ज़रूरत है। मेष राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे मंगल देव आपके लिए अति शुभ फल प्रदाता है। निश्चित रूप से अगर कोई मुकदमा चल रहा है, आप विजयी होंगे, वाद विवाद में विजयी होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजयी होंगे। शत्रु आपसे दबे दबे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके शत्रु दबे होंगे। अगर कोई ऋण आपको होगा तो ऋण चुकता हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि मंगल की प्रबल ऊर्जा जो आपके शत्रुओं को दबा रही है,
आपके रोग को दबा रही है, रोग भी समाप्त होंगे, कर्ज भी समाप्त होंगे। आप हर जगह विजयी होंगे अपनी ऊर्जा से, अपनी पराक्रम से, अपने ताकत से। परंतु सलाह दी जाती है किसी के ऊपर अत्याचार बिल्कुल ना करें और बड़े कर्ज बिल्कुल ना लें। कर्ज से दूरी बनाए रखें, कर्ज को चुकता करने का कार्य करें, लेने का कार्य बिल्कुल ना करें। यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदाता है। इसी के साथ 11वें भाव में गोचर कर रहे राहु देव आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपके आमदनी के कई रास्ते बना रहे हैं। शॉर्टकट से भी आमदनी हो रही है। बड़े भाई जैसे लोगों से आपको सहयोग भी मिल रहा है और आपको अचानक धन लाभ मिल रहा है। आपके ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनकी आशा आपको नहीं थी और अचानक से ही बिगड़ता हुआ काम बन जा रहा है। तो यह मेष राशि के जातकों के लिए राहु देव की कृपा से हो रहा है। आपको इसके बाद भी चूंकि राहु के धन देने का तरीका आकस्मिक तो है ही, पूर्ण रूप से नैतिक नहीं होता है और एक तरह से बिना प्रयास का होता है, बिना मेहनत का होता है। भविष्य को देखते हुए यहाँ हम मेष राशि के जातकों को सतर्क करते हैं कि आप शॉर्टकट और अनैतिकता इसको थोड़ा सा कम जरूर रखें। अनैतिक आमदनी और शॉर्टकट ये दो प्रमुख रास्ते हैं जिस रास्ते से राहु देव आपको धन और तमाम चीज़ों को प्रदान करते हैं। परंतु मेरी सलाह यह है कि आप इन चीज़ों को भी अधिकतम नैतिक बनाए रखने की कोशिश करिए। मैं बिल्कुल कहूँगा राहु देव का आशीर्वाद आप स्वीकार करिए, गोचर का लाभ उठाइए, लेकिन सतर्कता जरूर बनाए रखिए और अपने बड़े भाई के साथ कोई धोखा बिल्कुल ना करिए, भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी के साथ आपके 12वें भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और मीन राशि में शनि देव को शुभ माना जाता है। परंतु यह आपके 7.5 का दौर है, 7.5 का द्वितीय चरण है। यह आपके 7.5 का प्रथम चरण है। अभी हमने द्वितीय चरण कहा नहीं, मेष राशि के लिए यह 7.5 का प्रथम चरण है जो 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ है। अब 12वां गोचर, 12वां भाव होता है आपके मोक्ष का, जेल और जुर्माने का, अस्पताल में होने वाले व्यय का, अनुपयोगी व्यय का, एक्सीडेंट में होने वाले व्यय का, दुर्घटना में होने वाले व्यय का। तो आप इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहें। हम आपको सलाह देते हैं कि लंबी दूरी की यात्राओं को टालें। द्वादश भाव में गोचर करते हुए शनि आपसे गैर जरूरी यात्राएं जरूर कराएंगे। इसी के साथ ही गैर जरूरी व्यय आपको बीमारियों पर भी कराएंगे, मुकदमेबाजी भी हो सकती है, जेल जैसी चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। गोचर वही
परंतु आप अपने को नैतिक बनाए रखते हुए इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप यात्राओं को धर्म से जोड़िए, आप कठिन परिस्थितियों को आध्यात्म से जोड़िए, ईश्वराधीन रहिए और सत्कर्म करते रहिए। आलस बिल्कुल ना करिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, मजदूर तबके का सम्मान करिए, अपने कार्यस्थल पर अपने से छोटे कर्मचारियों का सम्मान करिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस साढ़े साती के दुष्प्रभावों में कमी होती हुई जरूर दिखेगी और आगे भविष्य में आपके बेहतर जीवन का एक रास्ता प्रशस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 29 मार्च को साढ़े साती प्रारंभ होने के बाद 13 जुलाई को शनिदेव बकरी हो गए, नवंबर तक बकरी रहेंगे। लगभग 3 से 4 महीने का जो दौर होगा, इसमें आपके पिछले जीवन में जो 3-4 महीने के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, उन्हीं घटनाओं का दोहराव हो सकता है। वो परिदृश्य पुनः आपके सामने आ सकते हैं। अन्य ग्रहों के सहयोग से अगर ये पिछले 3-4 महीने आपके अच्छे गए होंगे तो यह भी उसी का दोहराव नवंबर तक हो सकता है। यह आकलन आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली में कर सकते हैं। बाकी मेष राशि के जातक साढ़े साती के प्रभाव में तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के मेष राशि के जातकों के लिए अच्छी बात यह है कि उनके राशिस मंगल देव बहुत ही अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। हालांकि कन्या राशि में जाके थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, परंतु छठे भाव में गोचर करते हुए भाव बली बने हुए हैं। इसके साथ ही वह अच्छी चीज है, व्यय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव का व्यय भाव पर और शनि देव पर पड़ने वाला दृष्टि सप्तक प्रभाव, सप्तम दृष्टि आपके लिए फायदेमंद है। मंगल देव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। शनि के दुष्प्रभाव में, द्वादश भाव के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। ये बहुत अच्छी चीज है। वर्तमान परिस्थिति में मंगल देव के लिए 2 ग्रह बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। 11वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए राहु देव और कन्या राशि में बैठे हुए छठे भाव में मंगल देव, ये 2 ग्रह आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ शनि देव आपके लिए खराब फल प्रदान कर रहे हैं। शुक्र और गुरु ये एक तरह से भाव में कमजोर होकर अपने अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों में कमी कर रहे हैं। आप इनको तटस्थ मान सकते हैं, परंतु अच्छी चीज यह है कि यह आपके तृतीय भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं। इस नाते 2 शुभ ग्रहों की भाग्य भाव पर पड़ती हुई दृष्टि निश्चित रूप से आपको बहुत ही सौभाग्यशाली बना रही है। इस तरह से दृष्टि को देखते हुए गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों आपके लिए लाभप्रद हो गए, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि जिस भी भाव पर, पंचम भाव पर, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उसको शुभ फल प्रदान करेंगे। यहाँ दृष्टि निश्चित रूप से सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि
आपके भाग्य भाव पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वग्रही दृष्टि है, धनु राशि है नवम भाव में, और नवम भाव धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। नवम भाव के कारक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। वो निश्चित रूप से मेष राशि के जातकों को पूर्ण रूप से भाग्य का साथ मिल रहा है। शुक्रदेव की दृष्टि भी बहुत ही शुभ होती है। शुभ ग्रह हैं, भोग विलास के कारक ग्रह हैं। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भाग्य के द्वारा वृद्धि करने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से 1 से 15 अगस्त के बीच में आपके 4 ग्रह आपको लाभ देने की स्थिति में हैं। गुरुदेव बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र, राहु देव और मंगल देव, 4 महत्वपूर्ण ग्रह आपको लाभ देने की स्थिति में हैं। शनि देव थोड़ा सा रोड़े अटका सकते हैं, कार्य में विलंब कर सकते हैं, आपको अनायास भटका सकते हैं। तो ये स्थिति बनेगी। बाकी कुछ मसलों को लेकर सूर्य और बुध से सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो मसले माता, वाहन, भूमि, भवन आदि से संबंधित हो सकता है। यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। परंतु यहाँ भी आपको सूर्य देव और बुध देव पूर्ण रूप से लाभ देने की स्थिति में है, क्योंकि दोनों को दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव आपके यश, प्रतिष्ठा, कार्य, कार्यस्थल और पिता का होता है। तो 2 ग्रहों की दृष्टि जो पड़ रही है, इन चीज़ों में लाभ मिलेगा। यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके बुद्धि को लोग बेहतर मानेंगे, बुद्धिमान होने की चर्चा चलेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि के नाते दसम भाव को ऊर्जा मिलेगी। आपके पिता स्वस्थ रहेंगे और कार्यस्थल पर और कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्र का गोचर 2 से सवा 2 दिन में बदलता रहता है। उन परिस्थितियों को देखते हुए, चंद्र के गोचर को आधार मानते हुए हम आपको कुछ तिथियों को बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। यह तिथियां चंद्रदेव के गोचर के हिसाब से है और निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कि इस दिन हम आगे पीछे की दिनों से, पिछले दिनों से कुछ बेहतर हो रहे हैं, या पिछले दिनों जो थोड़े से हम मानसिक रूप से समस्याग्रस्त थे, जिससे हम अपने कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे थे, उन समस्याओं में कमी आएगी। तो वो तारीखें हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 15 तारीख। इन तारीखों में आपके कार्य सफल होंगे, आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। अगर कोई रोग होगा, रोग समाप्त होता दिखेगा। इसी के साथ मेष राशि के जातकों के लिए, अगर इनके लग्नेश मंगल देव हों, सूर्य देव हों, चंद्र देव हों, तो निश्चित रूप में इन फलों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। और अगर इनको छोड़ के राशि के शत्रु अगर लग्नेश होते हैं, तो शुभ फलों में थोड़ी सी कमी दिखाई दे सकती है। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का एक ज्योतिषीय संभावित आकलन, जो कि ग्रहों के गोचर और स्थिति के अनुसार किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में सटीक आकलन के लिए लग्न, लग्नेश की स्थिति के साथ साथ दशा, महादशा, अंतर्दशा, अष्टक वर्ग, नवमांश, योगिनी दशा जैसी तमाम चीज़ों को सामने रख के जब
आकलन किया जाता है तो वह आकलन ज्योतिषीय विधि से सटीकता की तरफ बढ़ता है। और इस नाते व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली को किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाइए। अगर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। जन्म तारीख का स्थान आप भेज देंगे, समय भेज देंगे तो हम भी व्यक्तिगत आकलन करने की स्वयं कोशिश करेंगे। योग्य विद्वानों को साथ लेके उनसे कोशिश करेंगे। प्रयास यह रहेगा कि आपकी समस्याओं के निराकरण में हमारा सहयोग हो सके। ये सारी जानकारी ज्योतिष की किताबों और पंचांग और ग्रह गोचर के आधार पर दी गई है, सामान्य जानकारी है। निश्चित रूप से मेष राशि के जातक इस 15 दिनों में आप इस जानकारी का लाभ उठा के अपने लिए बेहतर रास्ता बनाएंगे। आपका दिन शुभ हो। जय मंगल देव।